नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ मैथ का कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 + 1 दिया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेना है और इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे आएगा, एलसीएम में 2 आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, ये 1 है तो 1 उतर आ जाएगा, क्योंकि इस 1 से 1 में गुणा करने पर 1 ही होगा। अभी 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यही आंसर है। फिर चलिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 1/√2 + √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे भी 1 मान लेना है। अब इसमें एलसीएम में क्या आएगा, तो √2 आ जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस 1 से इसमें 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, और प्लस ये √2 से √2 में गुणा होता है तो ये 2 हो जाता है। जैसे मान लो √2 गुणे √2 बराबर 2 हो जाता है, क्योंकि ये 2 का पेयर बन गया इसलिए 2 हो गया डायरेक्ट। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3/√2 हो जाएगा। फिर अगला सवाल दिया है x/2 + x दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे भी 1 मान लेना है और यहाँ पर 2, ये जो है ना एलसीएम में 2 आ जाएगा। इस 1 से x में गुणा होगा तो x से होगा, यानी 1 गुणे x बराबर क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर x लिखा जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद से 2 से x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2x और 1x कितना होगा, 3x हो जाएगा। नीचे क्या है, 2 है तो 2 लिखा जाएगा। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो इसमें दिया है 2 गुणे 1/2 का यानी 2 के पावर -1 + 3 गुणे 1/3 के पावर -1 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यदि कहीं भी संख्या अगर दिया है ऐसे करके, मान लो 2 के पावर -1, तो हमेशा ये जो -1 के कारण क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये 1 गुणे 2 लिखा जाएगा, यानी 2 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में दिया है कि यानी 2 गुणे 1/2 के पावर -1, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 2 लिखा जाएगा। उसके बाद से ये 2 है ना, इस माइनस के कारण ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये भी क्या है, 3 लिखा जाएगा, और फिर ये माइनस के कारण ये भी ऊपर चला जाएगा तो × 3 हो जाएगा। अब इसे 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 × 3 = 9। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 9 और 4 कितना होता है, 13 हो जाएगा। अभी चलिए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर इसी तरह से अगला सवाल दिया है, यानी तब ये माइनस दिया है 2 के पावर -1, यानी 3/2 के पावर -1 दिया है। फिर प्लस 1/3 के पावर -1 दिया है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी वैसा ही होगा, ये माइनस के कारण ये ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो फिर अब इसको क्या करिए, 3 × 2 = यानी कितना होता है, 6 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा, ये जोड़ने पर ये हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा आंसर में। फिर अगला सवाल चलिए सॉल्व करते हैं। तो छठा सवाल में दिया है 1/2 के पावर -2 + 1/5 के पावर -2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वैसा ही सॉल्व होगा। तो ये 1 गुणे ये माइनस के कारण हो, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये 2 के पावर 2, अब ये प्लस में हो जाएगा। और फिर वैसा ही ये भी क्या होगा, 1 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 गुणे 2 का पावर, यानी 2 का वर्ग क्या होता है, 4 हो जाता है, तो यानी 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 × 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, यानी 25 हो गया। फिर अब इसको 4 × 1 = 4, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 25 × 1 = 25। अब इसको क्या करो, जोड़ दो, तो ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। फिर अब अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल में दिया है 1/3 के पावर -3 + 1/2 के पावर -3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी देखिए, इसको ये माइनस के कारण हुई, ये भी ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 1 गुणे 3 के पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 गुणे 3 के पावर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 3 का क्यू क्या होता है, 27, 27 होता है, तो 1 गुणे 27 और प्लस ये कितना होगा, 2 का वर्ग 8, क्यू क्या होगा, यानी 3 का क्यू 27 होगा। फिर उसके बाद से 2 का क्यू कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, 1 गुणे 8 हो जाएगा।
अब इसको लिख दो, तो ये 27 यानी 27 1 जा 27 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना होगा 8 1 जा 8। अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा, ये 27 और 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।